Hello students, welcome you on my iBioWorld YouTube channel. Today we discuss about class 9 topic plastids. Plastids क्या है, कौन कौन से plastids पाए जाते हैं सेल में। तो सेल का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि मौजूद होता है। तो प्लास्टिड जो होते हैं ये होते हैं जनरली 3 प्रकार के, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो जो प्लास्टिड्स हैं वो क्या काम करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो ये होते हैं लीफ में, स्टेम में और फ्रूट्स में, फ्लावर्स में। तो इस तरीके से ये प्लास्टिड, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पार्ट में, ल्यूकोप्लास्ट वाइट पार्ट में, रूट में, स्टेम में, और जो क्रोमोप्लास्ट है फ्लावर और फ्रूट्स में मौजूद होते हैं। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होता है और ल्यूकोप्लास्ट वाइट होता है। तो इस तरीके से हम प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला प्लास्टिड हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो क्लोरोप्लास्ट होता है ग्रीन इन कलर। कैसा होता है? ग्रीन। कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका ग्रीन अलगी और ग्रीन प्लांट्स। ये ग्रीन होता क्यों है? क्लोरोफिल की वजह से। क्या होता है इसमें? पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल की हेल्प से जो प्लांट है वो क्या, कौन सा प्रोसेस शो करते हैं? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड शो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या शो करते हैं? फोटोसिंथेसिस। इसका प्रोसेस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, इसीलिए इसको टर्म क्या देते हैं? क्लोरोप्लास्टिड्स को, यानी क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं किचन ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल। क्या बोला जाता है? किचन ऑफ द सेल। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। कहाँ पर इसकी अकरेंस है? ग्रीन प्लांट, ग्रीन अलगी किस में काम आता है? फोटोसिंथेसिस में। क्या होता है इसके अंदर है? क्लोरोफिल होता है। और इसको टर्म क्या कहा जाता है? इसको कहा क्या जाता है मुख्यतः? किचन ऑफ द सेल। दैट इज मीन्स जहां पर भोजन का प्रिपरेशन होता है। ठीक है। और जनरली इसकी अकरेंस होती है ग्रीन पार्ट में। ठीक है। तो जो ये क्लोरोप्लास्ट होता है ये डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन, बाउंडेड बाई डबल मेम्ब्रेन। और इसके 2 पार्ट होते हैं, 2 रीजन शो करते हैं। 2 रीजन शो करता है कौन कौन से? एक तो ग्रेना, दूसरा स्ट्रोमा। स्ट्रोमा पार्ट होता है जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ग्रेना पूरा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, इसमें क्या होगा? जो चीजें दिख रही हैं वो आपको दिख रही होंगी। जो ग्रेना होता है स्टैक मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लैटेंड स्क्वायर्ड सैक, जिसको थैलेकॉइड कहा जाता है, और इसमें मॉलिक्यूल क्लोरोफिल के मौजूद होते हैं। ठीक है। और इसका जो ये मेन यूनिट होता है क्लोरोप्लास्ट का, क्या होता है? मेन फंक्शनल यूनिट कहलाता है। और जो स्ट्रोमा होता है इसके अंदर एक लिक्विड बना होता है जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें ग्रेना क्या रहते हैं? एम्बेडेड रहते हैं। ग्रेना उसमें धंसे हुए होते हैं। स्ट्रोमा कंटेन्स करता है बहुत सारे फोटोसिंथेटिक एंजाइम को। ठीक है। स्ट्रोमा बहुत सारे फोटोसिंथेटिक एंजाइम को कंटेन करता है, जैसे स्टार्च ग्रेन को कंटेन करता है, डीएनए और राइबोसोम को कंटेन करता है। ठीक है। और जो ग्रैनम बनता है, जो कि आपको भी डायग्राम में दिखेगा, ग्रैनम जो होता है वो साइट होता है फोटोसिंथेसिस की, लाइट रिएक्शन होती है। ठीक है। और जब स्ट्रोमा में डार्क होता है तो फोटोसिंथेसिस को जहाँ पर होती है उसको कहते हैं डार्क, स्ट्रोमा को कहते हैं डार्क रिएक्शन साइट। क्या कहते हैं? डार्क रिएक्शन साइट। वहां पर डार्क रिएक्शन टेक प्लेस होती है जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। ठीक है। यानी कि वाइल स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? तो हम फंक्शंस पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर आपको दिखा होगा, डायग्राम आपको दिख गया होगा। तो इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं, फंक्शंस पढ़ लेते हैं। तो पहला फंक्शन जो है आपका फंक्शंस, इसका काम है ट्रैप सोलर लाइट। ट्रैप सोलर लाइट। तो ये क्या काम करता है?
आपकी सोलर लाइट को ट्रैप करता है। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। अगला जो दूसरा फंक्शन है, तो हम दूसरे फंक्शन की बात करते हैं। प्रोवाइड कलर टू फ्लावर फॉर अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट्स। किसके लिए? फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। तो जो ये है क्या करता है? कलर प्रोवाइड करता है फ्लावर्स को। किसके लिए? जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट हो और पॉलिनेशन में क्या करे? हेल्प करे। तो अगले तीसरे फंक्शन की बात करते हैं। थर्ड फंक्शन क्या होता है? तीसरा जो टाइप हमारा प्लास्टिक का था, ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। किस फॉर्म में स्टोर करता है? कार्बोहाइड्रेट। किस फॉर्म में स्टोर करता है? जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो किस फॉर्म में फूड को स्टोर करता है? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। किसके लिए? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ग्लूकोज, मैनी फॉर्म्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर देयर। तो अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा एक डिफरेंस की बात कर लेते हैं, एक जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बीच में। आपको टेबल दिख रही होगी, उसमें पॉइंट्स मेंशन होंगे, लगभग कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे बात कर लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये एरोबिक रेस्पिरेशन सेल्स में करने में हेल्प करता है, ठीक है। प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सिर्फ किसको छोड़ करके? आरबीसी को छोड़ करके। और दूसरा पॉइंट कहता है क्लोरोप्लास्ट नहीं होने के कारण दूसरा पॉइंट कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है द शेप इज रॉड लाइक और शू शेप। चौथा क्या कहता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज थ्रोन इनटू फोल्ड कॉल्ड क्रिस्टी। हमने उसी लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो इनर मेम्ब्रेन्स होती हैं वो क्या होती हैं? उंगली है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेती हैं, क्रिस्ट बना लेती हैं, फोल्ड बनाती है, जिनको कहते हैं क्रिस्टी, ठीक है। और पांचवा है क्या करता है? भाई हमने पावर हाउस ऑफ द सेल बोला था ना माइटोकॉन्ड्रिया को, तो ये क्या करता है? एनर्जी लिबरेट करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है दे परफॉर्म ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। भाई जब ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है तो क्या होगा? जो स्टोर शुगर है वो क्या करती है? एनर्जी को प्रोवाइड करती है। तो वहां पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, किसका? फूड का। तो नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट है इसमें, द कंज्यूम O2 एंड लिबरेट CO2। और क्या करेगा भाई? जब ऑक्सीडेशन करेगा तो O2 ही कंज्यूम करेगा ना, और CO2 को क्या करेगा? निकालेगा। अब बात करते हैं दूसरा जो पोर्शन है डिफरेंस में, क्लोरोप्लास्ट का। तो क्लोरोप्लास्ट ज्यादा क्या होता है? ग्रीन फोटोसिंथेटिक पार्ट में पाए जाते हैं, जनरली लीव्स में। दूसरा पॉइंट कहता है ग्रीन होते हैं कलर में, जैसा नाम से ही है, प्लास्टिड्स जो दे आर 3 टाइप बता दिए पहले ही। तो ये होते हैं ग्रीन इन कलर, और ये जनरली क्या होते हैं? डिस्क लाइन आउटलाइन होती है इनकी, डिस्क लाइक होता है, जैसा कि अभी आपने डायग्राम में देखा है। तो दे आर जनरली डिस्क लाइक इन आउटलाइन। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स फ्लैटेंड सैक कॉल्ड थैलेकॉइड या लैमेली बोलते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आता है दे ट्रैप सोलर एनर्जी। पहले ही पॉइंट हमने जैसे ही डिस्कस किया प्लास्टिक, तो हमने बताया ट्रैप करते हैं। पहला ही पॉइंट क्या है? एनर्जी को ट्रैप करते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है आपका दे सिंथेसाइज फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ये क्या करते हैं? फूड को सिंथेसिस करते हैं। और भाई जब ये फूड को सिंथेसिस करेंगे तो उसमें जरूरत क्या पड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे? यूज करेंगे, और CO2 यूज करने के बाद लिबरेट क्या होगी? ऑक्सीजन। तो ये हो गया डिफरेंसेस बिटवीन आपके माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो प्लास्टिड है ये समझ में आ गया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में डिफरेंट क्या है। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आई हैव रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। इफ यू लाइक, so put like button, and thank you for watching.